सबसे पहले बात करेंगे आज बंगाल में जारी गदर को लेकर। क्या पश्चिम बंगाल में अब राष्ट्रपति शासन लागू होगा? क्या राज्यपाल की डायरेक्ट वार्निंग ममता बनर्जी के लिए अलार्मिंग है? बंगाल हिंसा पर कितना एक्शन? ममता के गढ़ में जारी सियासी बवाल पर हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 बंगाल में गदर। केंद्रीय गृह मंत्री को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी ने खत लिखा है। उन्होंने जेपी नड्डा की सुरक्षा पर गृह मंत्रालय को पूरी जानकारी दी है। गृह मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को समन किया है। अमित शाह ने 14 दिसंबर को रिपोर्ट के साथ दिल्ली बुलाया है, जिस पर मुख्य सचिव ने लिखा है कि हमें दिल्ली न बुलाएं, जांच कर रहे हैं। नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में बंगाल पुलिस ने अब तक 3 एफआईआर दर्ज की है और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अज्ञात लोगों के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा पुलिस ने एक एफआईआर बीजेपी नेता राकेश सिंह के खिलाफ दर्ज की है, जिन पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। बीजेपी नेताओं पर हमलों के बीच गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे पर बंगाल जाएंगे। अमित शाह पार्टी के 3 अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल हिंसा पर भी संज्ञान लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीधी वार्निंग देते हुए कहा कि ममता बनर्जी आग से मत खेलो, अगर आप अपने रास्ते से हटी तो वो अपना दायित्व निभाएंगे। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विद फायर ऑफ दिस नेचर। बंगाल के संग्राम पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने गृह मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में जगदीप धनखड़ ने बंगाल सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की सुरक्षा में चूक हुई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पर टीएमसी के हमले के आरोपों को सीएम ममता बनर्जी ने खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद हमले करा रही है, कोई आप पर हमला कैसे कर सकता है। नड्डा के नाम को लेकर भी सीएम ममता ने विवादित टिप्पणी की। सीएम ममता बनर्जी पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के गुंडों ने हाथ में झंडा लेकर मारपीट की। जो कुछ हुआ ममता बनर्जी के संरक्षण में हुआ है। उस प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहे कि ये तो नड्डा जी ने करवाया, तो मैं समझता हूँ कि आप इस सब गलत कामों को संरक्षण प्रदान कर रही है। पश्चिम बंगाल में आज फिर हिंसा हुई। नॉर्थ 24 परगना में एबीवीपी और टीएमसी के छात्र नेता भिड़ गए। इस झड़प में कई बाइक और कॉलेज के फर्नीचर को नुकसान पहुंचा है। इस झड़प के बाद नॉर्थ 24 परगना में तनाव है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में एसटीएफ ने जेएमबी के आतंकी को गिरफ्तार किया है। ये जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश का आतंकी है। एसटीएफ गिरफ्त में आए इस आतंकी से पूछताछ कर रही है।